लेकिन मैंने उनको झूठू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। तो इतना दिमाग जो तुम अब लड़ा रही हो, ये झूठ बोलने से पहले नहीं लड़ा सकती थी? हाँ, पुलिस तुम्हारे एज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, अपने काम में इंटरेस्टेड है। तुम कट सकती हो, यहाँ से कटो। नहीं मैडम, आप सुनिए तो सही। वो मैडम का तुमको बोला ना घर जाओ, जाओ ना घर। कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब घर नहीं है? एक घर था मेरे मम्मी पापा का, मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई, पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हूँ जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनके बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस, पहले हमको बचा लो। वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं, उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए पीजिए। कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू। चोर पकड़ी गयो?
तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रही हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप एफआईआर रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया मैडम। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है? अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई हैं क्या बिल्कुल ही? और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी? हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर हमारे आइए आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? का बोली? नहीं नहीं काम की है, अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। डीएसपी सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी, आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए म्हातारी, आईच्या गावात वड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतु जी पीछे आपके लिए लेकर आए पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतु जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है संतु जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो आ जाओ फर्नीचर ले लो सस्ते में। ए सस्ते में बाबा बिल्लू भाई कैसा है मैं भाई? ठीक हूँ, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया। अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहे? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ, आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा शर्त, चोर को मैंने पहले पकड़ा है। ये मेरा
मेरा हक है। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं, इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। का रे बुआ, इसके साथ जाएगा हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन एक ऑफर है? ऑफर है। गोली मार दूंगा। देखो भाई हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। लाओ। हाँ हाँ वाह वहाँ क्या? सामान सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। शांति जी, सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए है तुम? आई एम बिल्ली द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पा लूंगा। आई एम बिल्ली द स्पाई। आठो मैडम सर देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ, कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोलिए कि उसका सामान मिल गया है, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना तो बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી जाने दो ना। चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर जैसे। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गई हो। हाँ, अच्छा चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम? और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल। अरे चल। कितना बदमाश आदमी तुम्हारे बाबा ना। चलो चलो। बबन कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है?
ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट, जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। नहीं मन्नू, ये नहीं, हाँ तनु, हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे छे। नहीं मन्नू, हाँ। क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मन्नू सुनो तो। अरे आप ये मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो। क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अब जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं। जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। यस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं?
हम? अरे हम तो दीदी, हम खड़े क्यों हैं? हम यहीं बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप। सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? वो बालों का बात सही इधर याद आया है, मेरा शिक्का बाबा ना देगा, जल्दी कुछ करो मैडम सर। एक काम करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। मैडम सर, हेलो। हेलो, स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हाँ जी, दिस इज स्टार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। लेकिन आप जो भी बोलो प्लीज कल कॉल करना, आज संडे है। हाँ, लेकिन हमें बस आपसे ना 2 मिनट। काट दिया। हाय हाय, वो यू, आई एम सैंडी क्लॉज। मैडम सर, हम करिश्मा जी को भेजते हैं, वो सब ठीक कर देगी, बिल्लू को बचा लेगी। नहीं नहीं, हमने करिश्मा सिंह को दूसरों के साथ भेजा है, वरना वहां की सिचुएशन कौन संभालेगा? अब क्या होगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? अपॉइंटमेंट लिया था आपने, प्लीज गेट आउट। बैच, टेक हर आउट। मैडम आई है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? या अरे मैडम, आप यहाँ? आप तो ऑलरेडी फोर्स में हैं, तो आपको ये इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ गई? हम वादा निभाने आए हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपका नौकरी वापस दिला कर रहेंगे, जो हम नहीं दिला पाए। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपना पुलिस की नौकरी को त्याग पत्र देकर यहाँ पे अपना लक आजमाने। पर इसकी क्या जरूरत थी? आपने जॉब छोड़ दी? अब आपने पूरी कोशिश की, अगर वो काम नहीं कर पाया तो इसमें आपका क्या फॉल्ट है? वो हमारा इनबिल्ट समस्या है, हमने जो कह दिया ना वो कह दिया, मतलब हमारा फिटिंग ही ऐसा हुआ स्टार्टिंग से, थोड़ा सा गड़बड़ है। मैम, ये करिश्मा सिंह है, ये पुलिस में थी लेकिन किसी वजह से इनको जॉब छोड़नी पड़ी है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी इंसान है, और जैसा आपने कहा कि कंपनी के लिए काबिल इंसान की जरूरत है, ये बिल्कुल वैसी ही है, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करती है। प्लीज मैम, अगर इनका भी यही हो जाए तो प्लीज। या वेल डार्लिंग, आज आपका दिन मैम और मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी होनहार कैंडिडेट कह रही है आपको नौकरी देने के लिए, तो आपकी नौकरी पक्की। आप दीप्ति शर्मा के अंडर काम कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इनको हिंदी का डिपार्टमेंट दिया जाए। ओके, I can teach her. जी मैडम। पता चला कुछ बिल्लू का? नहीं ना, हम कब से उसको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। हमें लग रहा है मैडम सर, हमें जाके देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, रिलैक्स, वो बिल्लू है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल कर सकता है, उसने पूरी दुनिया देखी है। फिलहाल हमें बत्रा पर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि उसे सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आया है हमारे दिमाग में। क्या? तो बत्रा की डिटेल से हमें ये पता चला है कि बत्रा को उसके 70% एड्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पुलिस से। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब कुछ आता है पुलिस की बदौलत। अब सोचिए कि अगर किसी तरीके से पुलिस उसे वो एड कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, बत्रा का काम बंद हो जाएगा, वो सीधा सड़क पे आ जाएगा। करेक्ट। और अगर ये सारे अकाउंट्स खुद दीप्ति ही छीन ले तो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नालायक बत्रा जैसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, प्रेग्नेंट औरतों की ताकत का अंदाजा होगा उसे। करेक्ट। क्या बात है मैडम सर, बहुत बढ़िया तीर ढूंढ के निकाला आपने उसकी लंका दहन करने के लिए। कभी कभी। चल चल, बहुत दिमाग खराब है तेरे। FIR लिखिए मैडम जी, इस हाफ टिकट को अपने ऑफिस में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है जी मैंने। अरे देख क्या रहे हो मैडम जी, FIR लिखो ना। सही टाइम पे पकड़ लिया, वरना पूरे ऑफिस में झाड़ू घुमा देता है ये। अच्छा, हाँ जी। क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, चोर, चोर कहीं के, चोर कहीं के। हमारे इलाके में चोरी करते हो, चोरी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वही तो, कितनी अभागी होगी वो माँ जिसने तुम जैसे सुअर को जन्म दिया। हाँ, अरे इतना मजाकिया चेहरा है तुम्हारा। जाओ ना किसी नौटंकी में काम करो या फिर किसी सर्कस में गुलाटियां मारो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोग हंसते हंसते पैसे दे देंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या सामान चोरी किया इसने? नहीं, लगता तो नहीं है जी कुछ चुरा पाया, क्योंकि वो मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर है ना कुक्के, उसने पकड़ लिया इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस हवा का मारा हूँ। भूख का मारा कहना चाह रहा है तू? कहाँ से मैं भूख का मारा दिख रहा हूँ, बस गर्म हवा से मारा हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। अरे लोग तो सांस रोककर मुर्दा खाने की बर्फ की सिल्ली पे लेटने के लिए रेडी है। कई जगह तो लाइट है पर फैन नहीं है, फैन है तो लाइट नहीं है। ऐसे में इनके ऑफिस का AC चालू देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। ओहो, मुझे क्या पता हवा के चक्कर में मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी तंदूर बना पड़ा है। मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब दिखाते हैं तुमको पुलिस की गर्मी। डालिए इसे हवालात में अंदर। हाँ, डाल दीजिए। हाँ, डालिए इसे हवालात में, डालिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप चोर लेकर आ गए। थैंक यू। चलो, कौन सा हो गया? सच में मार दिया आपने। चुप करो, तुम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे? तो मैं ओवर एक्टिंग। एक मिनट चुप रहो। बिल्लू, अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स मिले? फोटो? हाँ। अब बोलो। हाँ, मिले थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने वो डिलीट कर दिए। हे भगवान, अच्छा हुआ मारा। ये क्या कर दिया तुमने? डिलीट कर दिए? मैडम सर, अब तो अभी भी हमारे पास बत्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। करिश्मा सिंह। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए इस बत्रा का, हम बता रहे हैं सब गड़बड़ होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक रहेगा। क्या है, दीप्ति के ना अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका अपना एक सर्कल है और वहाँ से क्लाइंट्स तोड़ कर वो यहाँ ला रही है। आपने अपने जेन्युइन गारमेंट्स का नाम सुना है ना? हाँ, बहुत फेमस कंपनी, कौन नहीं जानता। दीप्ति जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारी एड एजेंसी में ले आई है। एक सेकंड, लेकिन ये जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ये स्टार एजेंसी के पास था ना? करती थी, लेकिन अब हमारी ये फेक एड एजेंसी करेगी दीप्ति के बदौलत। वो यहाँ ला रही है अपनी PR को। वो जो जेन्युइन गारमेंट्स उनकी PR टीम यहाँ आने वाली है और हमारे फेक एड एजेंसी के CEO से मिलना चाहती है, एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलना चाहती है। अब आपको तो पता ही है यहाँ का CEO कौन है, आप तो जानती है ना मैडम सर? संतोष शर्मा, इकबाल और बदनाम। 2 मिनट मैडम सर, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। वहाँ की टीम इतनी शातिर है कि पूरा प्लान का दलिया कर देंगी 2 मिनट के अंदर। ऊपर से सैलरी से जो पैसा देना पड़ रहा है ना, सबके सैलरी की मैया की दही हो चुकी है मैडम सर। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, ये तोते उड़ा रहा है सबके। समझिए आप हमारी बात को। ये क्या हुआ? एक सेकंड करिश्मा सिंह, अंदर जाइए, अंदर लेकर जाइए उसे। देखिए करिश्मा सिंह, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा तभी दीप्ति अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने सोर्सेज से पुलिस के दूसरे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी में ले पाएगी। ऐसा करने पर ही हम इस बत्रा की कंपनी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाएंगे। तब जाकर वो आदमी घुटने पर आएगा और तब जाकर हम उसे समझा पाएंगे कि एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम सर, हम समझ रहे हैं, पर क्या दिक्कत है ना कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद आपको दीप्ति से ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ लाने ही होंगे। तब जाकर रातों रात उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, तब जाकर हमारा प्लान कामयाब होगा। जी मैडम सर। और सुनिए एक और बात, हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करिश्मा सिंह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड लक। वाह, ये बहुत अच्छा है ना। मैडम सर अपना डायलॉग चिपकाती है और फिर झेलना हमको पड़ता है। यहाँ हमें गधों के साथ घोड़े दौड़ाने और रेस भी जीतना है। वाह भाई वाह।
जैसे कि अब सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू बीच में बोले तो देख लेना, मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ऐसा कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर, एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट। कैसा आइडिया? धातु एक नंबर की क्या? ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके, और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति। गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ति। हेलो। क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। टेंशन तो होगा ही ना। क्या मतलब तुम इतना बड़ा ऐड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन पर वो सब तो हो गया। जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। और हाँ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि मेरी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति, तुम सच में बहुत काबिल हो और हम बहुत खुश नसीब है जो तुम हमारी कंपनी से जुड़ी हो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे कितने कम लोग हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब पुलिस में थी आपने कितनी ईमानदारी से और कितने डेडिकेशन के साथ काम किया है। धन्यवाद। हम बस ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी ये पुलिस का अनुबंध निकला है विज्ञापन में, वो हमें मिल जाता ना हमारी एजेंसी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। वो भी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं आएगा, आप बस देखते जाइए। सच में? यस। मुबारक। हम सब जानते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी। ये बैठ यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, आप बताइए कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? स्टाफ कहाँ है? हम आपके लिए शाही बिरयानी लेके आते हैं। अरे तो इतनी देर से खड़े क्यों हैं? जाकर ले आओ भाई शाही बिरयानी। जा रहे। सर, सब लोगों को हमने जरूरी काम से कुछ बाहर भेजा है। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आदेश? बात ऐसी है कि हम यहाँ पर बहुत विशेष काम से आए, आपको लेने आए हैं। चलिए। लेने आए हैं? पूछ सकते हैं कहाँ? वो क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की सरकारी, गैर सरकारी, विज्ञापन, प्रमोशन, जितने भी इस टाइप की फिल्में बनती हैं, वो सब एक ही एड एजेंसी देखती है, जिसका नाम है स्टार एड एजेंसी। लेकिन अचानक से हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या हो गया, एक एड एजेंसी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत प्रशंसा कर रही है? तो उसका नाम है अतरंगी एड एजेंसी, ऐसा कुछ है। और क्या है कि हमारी टीम ने उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। क्या? इसलिए हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और भाई हम देखें तो कि अतरंगी एड एजेंसी है क्या चीज जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे लोग हैं? हमारे ओहदे के ऊपर की बात है ये किसी सीनियर ऑफिसर को जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसे करना चाहिए ना ये काम। अरे आप जैसी जिम्मेदार, आप जैसी समझदार, आप जैसी एक्सपीरियंस ऑफिसर हमको कहाँ मिलेगी? और फिर हमको वहाँ करना क्या है? उस कंपनी के साथ मिलके ऐड थोड़ी ना बनाना है। हमें तो ये देखना है कि इतना बड़ा काम हम दे रहे हैं, उस कंपनी के अंदर योग्यता है या नहीं कि हमारे काम को संभाल सके। सर, चाय है? सिर्फ चाय? शाही बिरयानी कहाँ है? वो शाही दम बिरयानी है ना, तो टाइम लगता है। सर आप चलिए, हम बस आते हैं 2 मिनट में। इस बिल्लू के बारे में कुछ सोचिए, निकालिए यहाँ से।
हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप पुष्पा जी कह रहे थे कि वो अपना राजमा चावल। हाँ 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 जी ठीक है। उठाइए उठाइए। करिश्मा सिंह का फोन नहीं लग रहा है, चंतु को फोन लगाइए। हाँ, किसको? चीता और संतु को फोन लगाइए। फोन लगा रहे मैडम सर, वो दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डीएसपी सर अगर वहां पहुंच गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम सर। क्या करें? ये नेटवर्क भी ना। हाँ सही बात है, आजकल नेटवर्क सबके ही उड़े हुए हैं। वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं? जी जी पूछिए। मानती हूँ नई एजेंसी है, नया ऑफिस है, लेकिन थोड़े तो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे ना। आई मीन नो डाउट बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनको कोई ऐड की नॉलेज भी तो नहीं है। अब चलो जैसे तैसे हम संभाल भी लेंगे, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो सीनियर आ रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे? नहीं नहीं आप घबराइए मत, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो वैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कौन से रैंक के आ रहे हैं ऑफिसर? पता नहीं, शायद आईजी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स आने चाहिए वैसे तो। अच्छा जय हिंद सर। जय। सर आप तो हैरान होने की जरूरत नहीं, हमने अभी अभी पदभार संभाला है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कैसे? बस सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। माई सेल्फ दीप्ति शर्मा, मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। सर आप चलिए, हम आते हैं सर। हाँ सर, आइए आइए, कम। जी सर प्लीज आइए सर। अरे ये सब है क्या? करिश्मा सिंह पुलिस में रहते हुए प्राइवेट जॉब कैसे कर सकती हैं? अगर प्राइवेट जॉब कर भी रही हैं तो किसके परमिशन से कर रही हैं? हम सब जानते हैं। अरे सर हमारी गलती है सर, हमने आपको बताया नहीं। है? क्या बताया नहीं? कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। कब? कैसे? और क्यों? क्यों सर पता नहीं, आप तो जानते हैं कि ये कितनी गर्म दिमाग हैं। हमें लगा कि जोश में ऐसा कर रही हैं तो हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लगा कि होश में आ जाएंगी तो शायद अपना डिसीजन बदल दें, इसलिए हमने इनका इस्तीफा जो है होल्ड पर रखा है। ये आपका तैड़ फैड़ वाला स्वभाव ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मन में आया वो कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है कि नौकरी नहीं करनी है, अभी इसी वक्त आप अपना त्याग पत्र लिखिए और हमको दीजिए। चाहती हैं तो हम भी इनको त्यागना चाहते हैं। इनका त्याग पत्र अभी इसी वक्त इसी समय चाहिए। भेज दिया सर आपको। तो ठीक है, अब आप सिविलियन हैं। चलिए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। आइए। जी सर, आप जाइए, हम आते हैं। आइए सर। चलिए। आपके जज्बातों ने हमारी लंका लगा दी है मैडम से। सब चला गया, हमारा वर्दी चला गया, हमारी नौकरी चला गया, किसी काम के नहीं रहे हैं हम। करिश्मा सिंह उस वक्त सिचुएशन में जो हमें सही लगा हमने कह दिया, लेकिन हम बाद में मैडम वो मैंने डीएसपी सर को अंदर जाते हुए देखा है। चीता सही टाइम पे निकल गया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं चली जाऊँ प्लीज? चली जाओ, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाओ जाओ, चलिए देखते हैं। हम यही, हाँ यही रुको। ये दीप्ति है, हमारे यहाँ की क्रिएटिव हेड, ये आगे का प्रेजेंटेशन देंगी। हेलो सर। हेलो। बात ऐसी है कि हम वर्षों से, हमारा डिपार्टमेंट सालों से स्टार एड एजेंसी के साथ काम करता आया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ के ये नए अतरंगी एड एजेंसी के साथ अनुबंध क्यों करें? क्योंकि रिश्ते तभी तक रिश्ते होते हैं जब तक उनमें इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, कि साफ साफ आर पार देखा जा सके। जब रिश्तों पर बाजार की धूल और लालच का कचरा जमने लगे, तब इसे छोड़कर एक नए रिश्ते का दामन थाम लेना ही बेहतर होता है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं सर।
सर आप लास्ट 5 ईयर के सर्वे चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 साल पहले पुलिस की पॉपुलैरिटी 70% थी, पर अब घटकर 68% हो गई है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट ने पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके एड कैंपेन किए ताकि सोसाइटी तक पुलिस की पॉजिटिव अप्रोच पहुंच सके। सर्वे के रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि पैसे खर्च हुए लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट तो 2 ही सूरतों में अचीव होता है सर, जुनून और पागलपन, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा सर। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए सर, इनकी बात में पॉइंट तो है। तो ठीक है, हम सब जानते हैं। तो कल आईजी सर के सामने दोनों कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा, और जिस एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन में जुनून और पागलपन होगा, हम सब जानते हैं उस एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंजूर है सर।